आजकल हम तो कुछ जानते ही नहीं ना। नहीं, लेकिन जैसे बीजेपी हो गया या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, क्या कहें हम तो। आपका फेवरेट क्या है ये बताइए। हमारा कोई फेवरेट नहीं, हम जाते नहीं आते नहीं, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं, कोई धंधा नहीं कर रहे हैं, हम तो खाली। अच्छा तो मतलब आपकी कोई राय नहीं है ना। आप बताइए, आप आपके समर्थन किस में है, बीजेपी में, कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी? हमारा तो बीजेपी में। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ, सबका बीजेपी में ही है। बीजेपी में, बीजेपी एक्चुअली में क्या है कि बीजेपी जो है हाँ। वो ऐसा है कि कोई एक जात पात पे नहीं चलती है। ये आदमी कह रहा है कि जात पात पे चलती है, लेकिन जात पात पे नहीं चलती है। बीजेपी जो है अगर कि देश के हित के देखते हुए, अगर देश के मतलब देश का अगर हित चाहिए तो बीजेपी मतलब यानी सक्षम है। और जितने भी हैं वो अपने कुनबा को ही आगे बढ़ाने की सोचते हैं। और या फिर वो इतना, जैसे अब केजरीवाल ने वहाँ पर इतना क्या फ्री कर दिया, केजरीवाल के घर में पानी आता है क्या, केजरीवाल के घर में बिजली आती है। जब लेना उसको बाहर से है, यूपी और हरियाणा अगर पानी न दे तो दिल्ली में आदमी तरह तरह कर जाएगा। अब वो कह रहा है फ्री में देंगे, तो फ्री में कहीं कोई चीज़ को लॉलीपॉप देना जा करके। अब मजबूरी में ये बीजेपी को भी करना पड़ रहा है कि 2-2,500 रुपये हम औरतों को देंगे जा करके फ्री में, तो उसे लॉलीपॉप बीजेपी ने ज़बरदस्ती देना चाह रही है जा करके, कि मजबूरी में क्यों वो भी चाह रही है कि सीट हमें मिल जाए। कायदा ये है भाई। वैसे कायदे में देखा जाए बीजेपी फिर भी इन पार्टियों से बहुत अच्छी है। मतलब किन रायों में अच्छी है, क्या क्या आपको लगता है? देखो ऐसा है, डेवलपमेंट के लिए आप ये देखिए, नितिन गडकरी जैसा पूरे हमें इंडिया की तो बात छोड़ो, पूरे विश्व में आदमी नहीं हो सकता है कि जिसने ये रोडों को, आप ये देखिए कि जो आदमी यहाँ से आगरा तक जाने के लिए 5 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे के अंदर आदमी बॉम्बे पहुँच जाएगा जा करके। रेल का जो है ये जो ढुलाई वाली है मालगाड़ी है, उसके लिए पटरी का अलग इंतजाम किया गया है कि सीधी वो पटरी पे अलग जाएगी माल वाले पे, और वो जाएगी अलग जाएगी जाकर। तो ये नितिन गडकरी जैसा आदमी अगर जो कहीं नहीं देख रहा है जाके प्रोजेक्ट ऐसे ले लेता है और कर रहा है रोड का, और हर एक मतलब क्षेत्र में उसने इतना विकसित किया है। अच्छा। हमारा यूपी के देख लो, कोई ऐसा मतलब वो नहीं है कि इतने हाईवे बन गए हैं जाकर के आप प्रयागराज जाओ, चाहे लखनऊ जाओ, चाहे इलाहाबाद जाओ, कहीं भी जाओ जाके, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऐसा क्या कि आपको क्या लगता है किया है अच्छा? अरविंद केजरीवाल ने अच्छा भी किया है कि एजुकेशन के मामले में केजरीवाल ने बहुत अच्छा भी किया है। आपको तो काफ़ी है। वही तो, केजरीवाल ने एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा किया। थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है कि ये डिस्पेंसरियाँ चला दी हैं। अब डिस्पेंसरियाँ उन्होंने इतनी दिखा दी हैं, लेकिन आदि उसमें बंद रहीं जा कर के। तो गरीब तबके का आदमी है वहाँ पर, वो उसने उसका बेनिफिट नहीं उठा पाया जाकर। केजरीवाल ने किया तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं जा करके, लेकिन ये उनके और जो कर्मचारी थे ना, उन्होंने, केजरीवाल इतना भ्रष्ट नहीं है जितना कि और उनके जो सहयोगी हैं जा करके वो भ्रष्ट। जो उनका जो दारू वाला केस चला था अरविंद, उसमें आपका क्या सोच है कि वो गलत थे या सही थे? केजरीवाल के देखो, केजरीवाल के बाद में नॉलेज में आया है कि जो उनका गोवा का जो वहाँ पर जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसमें ये अपना दारू का जो हुआ कि वो पैसा वहाँ पर फरोख्त किया गया, क्योंकि नकद तो कहीं पर भी इनको मिला नहीं है। ईडी ने जो छापा मारा तो इनको नकद तो वहाँ पर जाके कुछ मिला नहीं है, लेकिन मतलब ये संशय में ये रहा कि इन्होंने जो वहाँ पर गोवा में जो इलेक्शन हुआ उसमें ये पैसे को वहाँ फरोख्त किया गया जा करके। तो अब कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल के नॉलेज में आया होगा, केजरीवाल ने लिया नहीं है, लेकिन उनके और सहयोगी दल है ना, उन्होंने मतलब इसमें अपना जो कुछ भी वो किया हो, लेकिन केजरीवाल का इसमें पूर्णतः हाथ नहीं था। अच्छा। हाँ, केजरीवाल का पूर्णतः इसमें हाथ नहीं होता जाकर अगर तो उसे वो कर दे, लेकिन कुछ होता क्या है कि जब देश के मुखिया हो, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, तो आपको ईडी ने या वहाँ पर आपको उसमें कस्टडी में रखा, आपको 1 महीने या 2 महीने कस्टडी में, क्योंकि मुखिया है तो मुखिया सबसे पहले गाज गिरती है अगर कि आपको पता होते हुए भी और आपने ये मतलब ये किया, तो ये चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब जाते जाते आप प्रधानमंत्री जी को, हमारे मोदी जी को क्या कोई मैसेज है कुछ, क्योंकि आप उन्हीं की तरफ हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो मे बी ये वीडियो उनके तक पहुंच जाए सोशल मीडिया के थ्रू? हमारा तो एक्चुअली में मोदी जी से यही कहना है कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। बहुत ही अच्छे हैं, मतलब अच्छे नहीं, एक बहुत ही अच्छे मतलब यानी काम कर रहे हैं, लेकिन जो है उनके जो और जो कर्मचारी हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन देने की ज़रूरत है। जैसे कि कौन? जैसे कि जो भी डिपार्टमेंट है, अब जैसे पीएफ डिपार्टमेंट है, अब पीएफ डिपार्टमेंट है, अब किसी आदमी को रिटायरमेंट हो गया, उसको पेंशन के लिए उसकी है, उसे भागा दौड़ी करनी पड़ रही है,
तो उनको पेंशन उनकी नहीं लग पा रही है, 6 महीने हो गए। अब बताइए, जो आदमी अपनी सर्विस से रिटायर्ड हो गया तो उसको पेंशन नहीं, 6 महीने नहीं मिलेगा तो उसको कितना हो। लेकिन मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके कर्मचारी हैं उनको काफ़ी को सस्पेंड भी किया है। और उन्होंने अपना मोदी पोर्टल भी एक रखा हुआ है कि कोई भी कंप्लेंट है आप हमें दो, और हाँ CM पोर्टल है तो उसमें हम डालो हमारे में, और जिससे हमारे तक वो आएगी जा करके तो हम उसका आंसर देंगे जा करके। तो कर तो बहुत अच्छा रहे जा करके, लेकिन जो है कि अभी भी ऐसे जो भ्रष्ट आदमी बैठे हुए हैं ना, उनको अभी ख़त्म नहीं कर पा रहे जा करके, बस वही है। आप एक बात कही थी कि जैसे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ये सब जातिवाद ज़्यादा है इनमें, और बीजेपी में जातिवाद कम है। देखो इसमें केजरीवाल के में जातवाद को नहीं कह सकते हैं। जातवाद का तो हमारा यहाँ पर जहर घुला हुआ है जाकर के यूपी के अंदर। यूपी के अंदर जैसे मुलायम सिंह का पूरा परिवार देखो, उनके रिश्तेदारों सबसे जो है सब यादवी यादव हैं, समझ लो चल रहे जा करके। ऐसा नहीं होता जा करके, देखो कोई भी है, हर एक पार्टी में होते हैं, लेकिन कोई एक हो गया तो चलो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि बहू भी हो गई, भतीजा भी हो गया, चाचा भी हो गया, चाची भी हो गई जा करके, वो सबको तो ये ऐसे सब एक जगह अपने भर लो जा करके। तो कोई भी आदमी है, अब एक प्रिंसिपल आप हैं, किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और आपने जो अगर प्रिंसिपल हैं तो आप किसी को जूनियर में भी अपने टीचर रख सकते हो, किसी को लेक्चरर भी रख सकते हो, किसी को आप क्लर्क भी रख सकते हो। तो आपके हाथ पूरा अधिकार है आपके पास, क्योंकि प्रिंसिपल है आप जा करके। तो प्रिंसिपल को ये करना चाहिए कि जो क्वालिफाइड आदमी है उनको रखना चाहिए, भले वो आपके घर का ना हो, लेकिन जो डिजर्व करता है, बस वो चीज़ होना चाहिए कि जो आदमी उस लायक है कम। तो आम आदमी पार्टी में ऐसा कौन था जो आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के बारे में भी आप कह रहे थे कि ये जातिवाद नहीं, मतलब ये अपने ही उसमें कर लेते हैं ये? नहीं, अब देखो आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास जो एक बंदा सुपीरियर बंदा था जाकर के, या कपिल मिश्रा, ये लोग क्यों कटे? आप बताइए कि जाकर के ये उससे कटने का कारण क्या है? कि जब उन्होंने कहीं पर ही देखा कि इनकी राजनीति गलत चल रही है। शुरुआत में केजरीवाल ने क्या किया कि हमें कोई बंगला नहीं चाहिए, कोई हमें गाड़ी नहीं चाहिए, कोई हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए जा करके। जब पब्लिक, अरे तुम इतने आदमी 2-3 करोड़ आदमियों को डील कर रहे हो जा करके, तो आपको थोड़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, गाड़ी की आपको ज़रूरत है जा करके। ऐसा नहीं है अब वो तुमने वहाँ लगा लिया जा करके, अपना इजलाल लगा लिया, पब्लिक आकर के पूरी तुम्हारे ऊपर लदने लगी, फिर तुम भागने लगे, फिर तुम छत पे चढ़ रहे। तो ये चीज़ें, जो चीज़ नियम बने हुए हैं जा करके, उनको हम काट नहीं सकते हैं। यार पहले हमारे कोई आदमी सिक्योरिटी ले रहा है तो क्यों ले रहा है? कि हमें खतरा हो सकता है, इतनी पब्लिक है जा करके। क्या हर एक तरह का आदमी होता है जा करके, हर एक आदमी हर तरह का होता है जा करके। बस वो चीज़ को थोड़ा उन्होंने ये विचार नहीं किया उस समय, और आज फिर उन्होंने अपनी कोठी चमकाई जा करके। कि जो बताते हैं कि उसमें पर्दे लगे हुए, मैं तो देखा नहीं, लेकिन जो बता रहे हैं भाई मीडिया वाले ही कर्मचारी बता रहे हैं कि उनके 60-60 लाख के पर्दा लगे हुए, इतने की बनी, उनकी बाथरूम बना हुआ है जाकर के, वो बना हुआ है। तो ये क्या सब पब्लिक के पैसे से ही तो सब कुछ हो रहा है जाकर। हम तो उस आदमी को मानते हैं कर्म योगी, ये है योगी, जिसकी आज भी संपत्ति 1.5 करोड़ 2 करोड़ की है, और आज से कम 5 बार सांसद बन चुका है, 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। उसकी प्रॉपर्टी नहीं बढ़ रही है जा करके, जबकि उसको भी तो 1-2 लाख रुपए की तनख्वाह मिल रही होगी, लेकिन उसकी नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो ईमानदार पर्सन है। योगी जैसा ईमानदार, वही तो ईमानदार पर्सन, तो ईमानदार आदमी। अगर योगी ईमानदार न होता तो हमारी लड़की का सिलेक्शन नहीं होता प्राइमरी में, हम लोग कुछ था ही नहीं, 1 रुपया खर्च नहीं काम। कहाँ सिलेक्शन हुआ है? प्राइमरी पाठशाला अतरौली में, प्राइमरी स्कूल में। हाँ, प्राइमरी स्कूल में उसकी मतलब 69 भर्ती में। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है, मुबारक हो। 1 रुपया रिश्वत नहीं गया किसी भी अधिकारी। इसमें एक ये चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी की सरकार में आज की डेट में चाहे आर्मी में भर्ती हो रहा है, चाहे पुलिस में भर्ती हो रहा है, चाहे और भी डिपार्टमेंट में भर्ती हो रहा है। और जैसे अब ये हमारे गुप्ता जी ने बोला है कि हमारी बेटी उसमें हुई, 1 पैसा खर्च नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि ईमानदारी है। तभी तो बात ही नहीं देते कहाँ से, बताइए अगर कहाँ से आदमी दे पाता है। अब ये गरीब आदमी अगर कि कहाँ से 5 लाख और 4 लाख रुपए अगर रिश्वत के 1 लाख भी नहीं था बाबा, और आज वो 50-60 हज़ार रुपए की दस्तकार हो गई अगर के टीचर, क्योंकि उसकी क्वालिफाइड थी ना, क्वालिफाइड थी, ये गई नहीं थी, फिर काम हो गया। तो हमें योगी जैसा बढ़िया आदमी नहीं है। अगर योगी का शासन ना होता तो हमें लड़की आती ही नहीं। आज आप ये देखो जाकर के योगी में फ्री में कौन रख लेता? सही बात। अब पुलिस में आप ये देखो जाकर, थाने में कोई पहले रिपोर्ट लिखा करता था नहीं। आज आप जाओगे तो आपको सीट देंगे, बैठो कि साहब हाँ बोलो क्या आपकी परेशानी है जाकर, तो आपको कम से कम इतना एक पुलिस वाला रिस्पेक्ट भी दे रहा है। तो क्यों दे रहा है? हमारे वोट वाले आते हैं, हम तो भैया योगी को देंगे, चाहे कोई कुछ करो, क्योंकि उन्होंने हमको इतनी बड़ी चीज़ दे दी, तो एक वोट से हमारा क्या बिगड़ता है? जो हम सपनों में भी उम्मीद नहीं कर सकते थे।
अब देखो पुराने आदमी, अब बताओ गरीब एक आदमी आदमी ने जिसपे तो 1 रुपया रिश्वत न हो, उसका बच्चा सरकारी पोस्ट पर लग जाए, सही बात तो वो थोड़ा कम समझो। आज के तारीख में वो बाई कास्ट, वो बलिया, है। बताइए क्या बताइए, क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे दूसरी सरकारों ने आज संसद नहीं चलने दिया कि सब प्रयागराज में इतने आदमी मर गए, जी। ठीक है, मर तो गए, ये तो हर एक आप पता जाकर के जब कहीं पर भी करोड़ों की भीड़ होगी और भगदड़ हो गई, अब उसमें करवाई गई या कुछ हुआ है या पुलिस से वो कंट्रोल नहीं हुआ, वो मर गए, अब उसको तुमने इतना ऊंचा बिछान के कर दो जाकर के, क्या अखिलेश की सरकार बही, क्या मुलायम की सरकार बही, क्या नारायण दत्त तिवारी की सरकार बही, या और भी की जिस यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, उस समय कुंभ लगे, क्या उसमें मृत्यु नहीं हुई, क्या हुई है? लेकिन अब पहले इतने करोड़ों आदमी नहीं आए, पहले लाखों आदमी आते थे, आज करोड़ों में आदमी आ रहा है जाकर के। अब जब करोड़ों की जब जहाँ जनसंख्या हो जाएगी जाकर के, और कोई आदमी जब उसको नहीं मानेगा, या कहीं पर भी कोई प्रशासन, अब प्रशासन वहाँ पर जाकर के आप नहाने के लिए गए, आपको कोई आदमी बंदूक से तो आपको उड़ाएगा नहीं या डंडा तो मारेगा नहीं, तुम भी जरा पुण्य लूटने गए वहाँ पर, गंगा स्नान करने गए तो आप भी पुण्य लूटने गए हो यार, तो आप हम मारेंगे जाके तो हम पे पाप लगेगा। सपोज दैट मैं आज एक पुलिस का अफसर हूँ और मैं आपको वहाँ मारूंगा जाकर के, तो मुझे भी तो बोले यार एक आदमी तो अपने घर से चल के आया हो जाकर, तो हम अगर उसको अगर हाथापाई आपके ऊपर करेंगे तो वो प्रभु भी तो ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अब उसमें जो हादसा हो गया तो उसको इतना उठाना नहीं चाहिए। 3 दिन से संसद 4 दिन से नहीं चल रही कि वो मर गए जा कर के वो है, तो ये चीज़ें गलत हैं जाकर कि एक आदमी को बिल्कुल डिमोलाइज कर दो। अब योगी को डिमोलाइज करने के लिए एक उसमें कोई वो थे मठ के अधीश थे, उन्होंने कह दिया कि रिजाइन दे दो तुम, बताओ भला, जो एक आदमी एक अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, 30 आदमी की जगह हम कहते 300 आदमी मर गए, मैं मान रहा हूँ जाके घायल समेत तो 300 या 400 आदमी मर गए, लेकिन एक आदमी को एक चीफ मुखिया जो जैसे हर आदमी कह रहे, वो कह रहे जाकर एक छोटे काम में कह रहे तुम रिजाइन दे दो जाकर, ये भी तो अच्छा नहीं है। गलतियाँ भी होती हैं और अच्छाइयाँ भी होती हैं, ये भी दोनों ही चीज़ें होती हैं। इंसान तो पुतला है, अच्छाई बुराई दोनों, अच्छाई दोनों ही होती है, दोनों ही होती है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। अरे बस और क्या। नहीं भैया,